बॉलीवुड 2025 की सबसे बेहतरीन फिल्म बनी छावा, जिसने बॉक्स ऑफिस सक्सेस का एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। महाराष्ट्र में ये फिल्म अभी भी अपने रिकॉर्ड बनाने में लगी हुई है। इवन महाराष्ट्र के थिएटर में ऐसे कई सारे सीन भी देखने को मिले जहां लोग अपने इमोशंस को रोक नहीं पाए, जिनकी कुछ वीडियोस भी काफी वायरल हुई है, जिसमें से एक दो तो विक्की कौशल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर करी। पर सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब भी कोई फिल्म हिस्ट्री की सच्चाई पर बेस्ड होती है तो कुछ लोगों को दर्द उठना चालू हो जाता है, और सेम इन लोगों को दर्द उठा था जब कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी रिलीज हुई थी। आखिर कब तक ये लोग फैक्ट्स को डिनाई करते रहेंगे? अगर आपको याद हो तो तानाजी अनसंग वॉरियर की सक्सेस के टाइम भी यही लोग उसे हाइपर नेशनलिज्म बोल रहे थे, और अब यही लोग छावा फिल्म के पीछे पड़ गए हैं क्योंकि छावा की सक्सेस इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी तो ये लोग हर बार हिस्ट्री बेस्ड फिल्म या रियल फैक्ट्स फिल्म्स को कम्युनल बोल देते हैं तो कुछ फिक्शनल। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि रियल फैक्ट्स को एज इट इज शो करना कम्युनल हार्मनी खराब करना या फिक्शनल कैसे हो सकता है। ऐसे बुद्धिजीवी सोच वाले लोगों को आपका क्या रिप्लाई है, कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे छावा फिल्म अभी भी अपने रिकॉर्ड्स बनाने में लगी हुई है, पर जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि ये फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज जी के साथ हुए एक्चुअल टॉर्चर को पूरे तरीके से नहीं दिखा पाई, क्योंकि फिल्म में दिखाया गया टॉर्चर तो बस असली टॉर्चर का 1% है। और इससे भी बड़ी बात कि ये फिल्म शिवाजी सावंत की मराठी नॉवेल छावा पर बेस्ड है। तब भी इसके मेकर्स प्रॉपर रियल फैक्ट्स दिखाने से डरे, मगर क्यों? क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज जी को औरंगजेब ने उनका किला या खजाना पाने के लिए इतना टॉर्चर नहीं किया था, बल्कि वो चाहता था कि हमारे छावा अपना धर्म बदल ले। वैसे आपको बता दूं कि असल में छत्रपति संभाजी महाराज जी को 40 दिनों तक औरंगजेब ने अनवेरिएबल फिजिकल टॉर्चर दिया था, मतलब ऐसा टॉर्चर जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी उंगलियां काटी गई, नाखून उखाड़े गए, जख्मों पर नमक और मिर्च तक रगड़ा गया, गरम सलाखों से उनकी आंखें फोड़ दी गई, जुबान काट दी गई। इसके बाद तुलापुर में इंद्रायणी और भीमा नदी के संगम स्थल पर ले जाकर छत्रपति संभाजी महाराज जी की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनके शरीर के टुकड़े करके जानवरों को खिला दिया गया। सोचिए, जो चीज सुनने में इतना दर्द हो रहा है तो ऐसा टॉर्चर उन्होंने कैसे झेला होगा, वो भी 40 दिनों तक। इतने दर्द के बावजूद उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला और मात्र 31 की उम्र में वो वीर गति को प्राप्त हो गए। बस इसी मेन पार्ट को इस फिल्म के मेकर्स ने नहीं दिखाया। जिस बुक पर ये फिल्म बेस्ड है उसमें साफ साफ मेंशन है कि जितनी बार औरंगजेब ने महाराज पर फिजिकल टॉर्चर किया था उतनी बार उन्हें धर्म बदलने को भी कहा गया था, क्योंकि औरंगजेब को पता था कि अगर उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज जी को कन्वर्ट कर लिया तो पूरे मराठा एम्पायर का मनोबल अपने आप टूट जाएगा। पर छत्रपति संभाजी महाराज जी तो हमारे स्वराज्य के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए, मगर उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। अगर मेकर्स ये भी फैक्ट दिखा देते तो क्या हो जाता? कहीं मेकर्स को किसी का डर था क्या? वरना एज इट इज रियलिटी दिखाने में इन्हें दिक्कत क्या आ रही थी? वैसे फिल्म के एंड में एक डायलॉग भी है जहां औरंगजेब की बेटी ये कहती है कि संभा अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और हमें हमारी जिंदगी का मातम मनाने को छोड़ गया। और ये सच भी है, क्योंकि औरंगजेब की जिंदगी इस घटना के बाद किसी मातम से कम नहीं थी। जब मराठों को औरंगजेब के इस कुकर्म का पता चला था तो उन्होंने इसका बदला लिया, जिसमें सबसे बड़े नाम संताजी घोरपड़े और धानाजी जादव रहे, जिन्होंने छत्रपति राजा राम और ताराबाई जी के नेतृत्व में मुगलों के सिपहसालार को मार गिराया। संताजी और धानाजी ने मिलकर औरंगजेब के सेनापति शेख निजाम पर हमला किया और उसकी सेना और उनके हाथी घोड़ों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, क्योंकि उनकी नजर पन्हाला किले पर थी। वहीं औरंगजेब अपनी विराट सेना के साथ महाराष्ट्र के तुलापुर नाम की जगह पर अपना डेरा डाले बैठा हुआ था, जहां अचानक संताजी और धानाजी ने हमला कर दिया। गुरिल्ला युद्ध में पारंगत संताजी अपने मराठा वीरों के साथ औरंगजेब की सेना पर किसी घायल बाघ की तरह टूट पड़े। संताजी ने अपने साथियों के साथ गाजर मूली की तरह मुगलों को काटना शुरू कर दिया। तुलापुर में संताजी के मराठों के अचानक हमले से मुगल जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक तरफ पूरी मुगल सेना औरंगजेब की जान बचाने में लगी थी, दूसरी ओर मराठे मुगलों की लाशों के ढेर लगा रहे थे। अब मराठे मुगल छावनी के अंदर घुस चुके थे और यहाँ इतना कत्लेआम हुआ कि औरंगजेब जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागा। मराठे औरंगजेब की छावनी के ऊपर लगे 2 सोने के कलश काटकर सिंगड़ किले को लौट आए। अगले दिन जब सुबह हुई तो औरंगजेब मुगलों की मौत का मंजर देखकर हैरान रह गया। इस घटना के बाद मुगलों और उनकी सेना में दहशत फैल गई। मुगलिया इतिहासकार कफी खान के अनुसार खूंखार संताजी के सामने पड़ने वाला मुगलिया सैनिक या तो मार दिया जाता या तो कैद हो जाता। आखिर में हालात ये हो गए कि संताजी का नाम सुनते ही मुगल सेना में भगदड़ मच जाती थी।
इस घटना के मात्र 2 दिन बाद ही संताजी ने रायगढ़ किले पर हमला बोल दिया। छत्रपति संभाजी महाराज जी की पत्नी यानी महारानी येसुबाई जी को कैद करने वाले मुगल सरदार जुल्फिकार खान की सेना को काटकर रायगढ़ किले पर भी कत्लेआम मचा दिया और मुगलों का बेशकीमती खजाना, घोड़े और 5 हाथी अपने साथ पकड़कर पन्हाला लेकर आए। अब बारी मुकर्रम खान की थी, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज जी को छल और धोखे से कैद करा था। मुकर्रम खान को औरंगजेब ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोंकण प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया था। दिसंबर सन 1689 को मराठों ने मुकर्रम खान की विशाल सेना को घेर कर कत्लेआम का वही मंजर फिर से खड़ा कर दिया जो तुलजापुर में किया था। घनघोर युद्ध में संताजी घोरपड़े ने मुकर्रम खान को दौड़ा कर मारा। खून से लथपथ पड़े मुकर्रम खान की ये दुर्दशा देखकर मुगल सेना उसे जंगलों में लेकर भाग गई, लेकिन वहां तड़प कर उसकी मौत हो गई। मुकर्रम खान को मारकर मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज जी के साथ हुए अत्याचार का बदला लिया और ये वो बदला था जिसने औरंगजेब को मेंटल ट्रॉमा दे दिया था। मगर अभी भी कई लोग औरंगजेब को सेलिब्रेट करते हैं, जिसने कई हिंदू मंदिर तुड़वाए। इसके बावजूद आज भी वो मंदिर अपनी पूरी शान के साथ दोबारा खड़े हो रखे हैं। आखिर ये सब भगवान की ही तो इच्छा है। पर गलती इन लोगों से ज्यादा हमारे एजुकेशन और मीडिया सिस्टम की रही है, क्योंकि इन दोनों ने कभी भी आज से पहले ना इस पर कभी कुछ पढ़ाने का ना तो बनाने का सोचा, वरना ये लोग भी जान पाते कि हिस्ट्री कितनी डार्क थी। क्योंकि छावा फिल्म से पहले किसी भी नॉन मराठी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, इवन मुझे भी नहीं। वैसे इस पूरी वीडियो में कहीं भी मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ करना। बाकी वीडियो खत्म करने से पहले एक लाइन जरूर बोलूंगी कि तलवारें बहुत चली, सल्तनतें भी आई और गईं, मगर कुछ शेर ऐसे होते हैं जो इतिहास नहीं स्वर्ण इतिहास लिख जाते हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज जी उन्हीं में से एक हैं। हर हर महादेव। हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही तर श्रींची इच्छा।